हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हाँ तो दोस्तों, रात के करीब 2 बज रहे हैं और मैं ये रात को 2 या ढाई बजे के टाइम पर ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बड़ा सुकून महसूस होता है मुझे रात में। तो दोस्तों, हाजिर होने का मकसद आज बहुत ही ख़राब है। मेरा दिल और दिमाग घूम चुका है बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की, जो उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको दुनिया में, हिंदुस्तान में जितने भी वाक़यात होंगे, मैं आपको उसके बारे में, उसका निचोड़, ये क्यों होते हैं, ये क्या होते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। और मैं आपको अपना जो तजुर्बा है छोटा मोटा, वो आपको मैं सामने रखता रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग कुछ अलग एंगल से देखते हैं, गवर्नमेंट कुछ अलग एंगल बताती है, सियासी जमातें कुछ और कहती है, अपोजिशन कुछ और कहती है, और हमारे मुस्लिम भाई भी कुछ और ही सोचते हैं, और वो बिल्कुल ही बहुत ही दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। तो इसके साथ मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने मेरी या दूसरी या तीसरी, मुझे याद नहीं, 22-23 मेरी कैसेट हो गई शायद, या वीडियो हो गया। तो मैंने आपको इसके पहले भी शायद पॉलिटिकल एंड इस्लाम, उसमें शायद मैंने आपको बताया था, शायद आप उसको वापस से देख लें। और मैंने ये बिल्कुल यही बात की थी, मैंने बिल्कुल वही बात की थी कि मुसलमानों, बहुत ख़राब वक्त आने वाला है। मुसलमानों, बड़ा ख़राब वक्त आने वाला है, इसके आगे, इसके आगे और उसके आगे। तो हम लोग कहाँ तक तैयार हैं, हम लोग कितने तैयार हैं उसको सहने के लिए, ऐसे जख्म लगने वाले हैं उसको सहने के लिए हम लोग कितने तैयार हैं, वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। और मैंने आपको उसमें उसकी वजह भी बताई थी कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो मैंने आपको उसकी वजह बताई, आप उसको वापस से देख सकते हैं। ये मेरी मजबूरी है कि मेरा ऑडियो थोड़ा ख़राब होता है। आप लोग उसको एयरफोन लगा लें, या तो फिर ज़रा तन्हाई में सुन लें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा उसको मैं अच्छे से कर लूँ, और जो भी है। तो मैंने ये बताया था उसमें कि सबसे बड़ी वजह क्या है, तो हम लोग उस पर गौर करेंगे। मैं 2 दिन से बड़ा परेशान था कि अल्लाह, ये बिल्कुल मैंने जो बात रखी, अपने दिल की बात रखी, और वही हो रहा है। शुरुआत हो चुकी है, शायद शुरुआत तो बहुत पहले वो मैंने तो आपको मॉब लिंचिंग का वगैरह वगैरह बहुत आपको, तो मैंने इसके पहले भी मॉब लिंच का बताया था, जो कलीम सिद्दीकी साहब से पहले। तो ये तो शुरू है, वो तो थोड़ा थोड़ा तो होते रहेगा, वो जख्म तो थोड़ा थोड़ा वो मिलते रहेंगे। तो ये मैंने आपसे ये बताया था कि पहले देखो, पहले मुसलमानों पर हमला होगा। मेरे कैसेट आप देख लेना, मेरे यही अल्फाज उसमें थे, मुसलमानों पे हमला होगा, वो लोग कितने कमज़ोर हो जाते हैं, उस पे गौर व फिक्र किया जाएगा, कितने कमज़ोर हो गए माशी तौर पे। हर सतह पर वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं, वो लोग उसका एनालाइज करते हैं। ये कोई सीट पे बैठने वाले नहीं, इनके पीछे बड़े दिमाग रहते हैं। मैंने आपको पेंटागन का हवाला दिया था कि पेंटागन में एक ऐसा कमरा है जो हिंदुस्तान को कवर करता है, कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, अक्सरियत के साथ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ क्या है, वो उसका क्या है। वो लोग उसको एनालाइज करते हैं कि ये हमारे मेल से खाता है या नहीं खाता है, क्या ये वो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी। आप उसको ज़रा वापस से सुन लेना, मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप सुन लेना। तो फिर ये मामला क्या था, तो मैंने इसमें यही बताया था कि उन्होंने मुसलमान को एकदम कमज़ोर कर दिया, उनकी आवाज़ को कमज़ोर कर दिया। उसके बाद वो आएंगे मज़हब पर, इस्लाम पर। देखो, आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वो एक गौरव आर्या साहब है, जो एक्स फौजी जनरल रह चुके, रिटायर जैसा बताते हैं वो जो टीवी पर भी आते हैं वो। और एक एनएम सिंह साहब है, वो ये 10 से 12 एक मुच्चड़ हमारे जो हैं, बहुत बड़ी मूंछ वाले कुछ जनरल है, बख्शी साहब है वो। और एक कश्मीर के एक साहब है, वो मैं आपको नाम कभी इंशाल्लाह बता दूंगा प्ले लिस्ट में। तो वो एक 10 से 12 लोगों का ग्रुप है। वो इस गवर्नमेंट को बचाने के लिए हिंदुओं में जा रहे हैं, और बड़े मुसलमान मुसलमान तो अभी साइड में हो गए, हमारी तो कोई औकात में रही, हम लोग साइड में हो गए।
क्योंकि उन्होंने मुसलमान को कमज़ोर कर दिया ना। वो हमारे में 3 कैटेगरी थी, ज़बान से बुरा जानो, तो हम लोग फिर या तो फिर तुम्हारे में ताकत है तो हाथ कैसे मार, या तो फिर तुम उसको ज़बान से समझाओ, या तो दिल में बुरा जानो, ताकत है तो हाथ से उसको रोको। 3 कैटेगरी थी, तो उसमें हम लोग सिर्फ मुंह वाले बन गए। ये दोनों जो कैटेगरी को हमने पीछे डाल के उसको पीछे फेंक दिया हमने। उसका हमें आज कुछ उसका मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने नहीं रहा। और उनकी पॉलिसी थी कि ये लाइन से हम लोग चलेंगे। तो मैंने यही कहा था, मैंने मेरी मुझे कैसे इसका नंबर नहीं याद आ रहा मैंने किसने कहा था, लेकिन वही अल्फाज में वापस दोहरा रहा हूँ कि हम और हमारी जमात, हम लोग जो जमात है हमारी, वो गैर सियासी जमात है, बहुत बड़ी जमात है। हम लोग 20 लाख का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कभी 40 लाख का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों इकट्ठा होते हैं, इतने बड़े बड़े इज्तिमा देखो। फिर हम लोग निकलते हैं वहाँ से आते, ओ क्या बड़े इज्तिमे, ओ क्या, ओ लोग भाग रहे हैं कतार कतार इज्तिमा में शामिल होने के लिए। ऐसा लग रहा है कि कोई गजवा ही है कि चलो जाना है शामिल होना। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस उस जमात के मैं खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, ना मैं जमात के खिलाफ हूँ, ना मैं जमात का किसी का नाम में जमात की बात, उसमें सारी जमात आ गया, अहले सुन्नत जमात आ गई उसमें। मैं सारी जमातों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ करना। तो हम लोग को ताम झाम दिखाने की आदत पड़ गई है। ताम झाम दिखाओ, चल के दिखाओ। टीवी पे तो लाइव नहीं आ रहा, वो बात नहीं कर रहा मैं, फिर वो उसमें बहुत सारी मैं आपको बात उसको नहीं करूँ, लेकिन ये चीज़ें हो रही है कि देखो चल के मैंने आपको कहा था ना कि इस कि हम लोग हैं जो हम गैर सियासी जमात है हमारी, सियासत से हमारा कोई मतलब नहीं, खालिस दीनी जमात। तो मैंने उसमें बहुत सारी बातें भी की थी, थोड़ा तंज भी था, शायद लोगों को समझ में आया नहीं आया। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको पता नहीं कब उसको होगी। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ा छोटी ज़बान है और बड़ा छोटा इंसान हूँ, मामूली इंसान हूँ। मैं अपने आप को मेरी हैसियत मेरी औकात में जानता हूँ, मैं बहुत मामूली इंसान हूँ। लेकिन मैंने सियासी जमातों को, ये इनके जो थिंक टिंकर है ना, जो जो प्लान बनाते प्रोग्राम बनाते, तो मैंने इन सब को मैंने, मेरी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इनको घोल के पी गया हूँ। आप ये अच्छी तरह याद रखें बात को। ये जहाँ चलते हैं मैं इनसे आगे जाता हूँ, ये जहाँ तक इनकी सोच होती है मैं इनसे आगे दौड़ता हूँ सोचने में कि तुम लोग कल क्या करोगे, तुम लोग परसों क्या करोगे, तुम उसके बाद 1 साल के बाद क्या करोगे। मैं इनसे आगे जाता हूँ क्योंकि मैंने आज 40 सालों में उनको घोट घोट कर पी गया हूँ। और मैंने इनके पीछे कड़ी मेहनत की है, इन लोगों के पीछे मैंने कड़ी मेहनत की है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज जो कलीम सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ हमारे मोतबर, वो कुछ कड़ी बनती है, कड़ियां हैं उसकी, उसकी कोई कड़ियां हैं, देखेंगे हम लोग कड़ियां, क्या कड़ियां उसकी हो सकती है। तो हम सियासी तौर से हट गए पीछे। मैंने आपको इसके पहली वाली कैसेट में यही बात की थी कि सियासी तौर पे हम लोग कमजोर हो गए, तो आज हम लोग फिर दीन पे आ गए। दीन पे कुछ लोग दीन का काम कर रहे हैं, उनका काम है, वो एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, उनका काम है, वो उनको लोग बुला रहे हैं, उस जाते हैं, उनका तो कुछ अलग ही प्रोग्राम होता है, वो अपना एक खुफिया प्रोग्राम करते हैं। वहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो जो नामचीन लोग होते हैं, उनको दावत देते हैं और इस्लाम के बारे में भड़काते हैं। फिर वो बाहर जाते हैं और वो इतने बड़े बड़े इज्तिमा वो कर रहे हैं, इतने बातें भड़काते हैं, इतनी बातें करते हैं वो। आप उनकी कैसी, कभी नाम मैंने आपको बता दिया, कभी सर्च करो उनको भी, आप देखो, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, आप सर्च करो, उनको सुनो, वो क्या क्या कहते हैं। इतनी जमात, फिर वो निकलते हैं, वो निकलती है। भाई साहब मैंने आपको ये बताया कि महीने में इतना ताम झाम होने के बाद महीने में एक लिंचिंग होती है, या 2 महीने में एक लिंचिंग होती है। कभी कभी तो बीच में ब्रेक लग गया था, 6 महीने में भी नहीं हुई लिंचिंग।
इतना हम लोगों को भड़काते हैं, जैसे मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लोग आके वो युद्ध क्यों नहीं करते हैं उनसे? उनको वो क्या, उनके दिमाग में हिटलर हिटलर उनके दिमाग में हिटलर घुस गया है। उनके दिमाग में हिटलर घुसा है। हिटलर ने वो यहूदी के साथ किया चेम्बर में, वैसा बहुत सारे थे ऐसे। तो उनके दिमाग में वो घुसा होगा कि देखो उसने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया, तो फिर हम भी ऐसा करके हम भी ऐसा कुछ करेंगे। तो लेकिन वो नहीं जानते हैं ये हिंदुस्तान है। वो जर्मनी था, ये हिंदुस्तान है। यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की सभ्यता सभ्यता बिल्कुल अलग है। मुझे एक बड़े पंडित का बहुत अच्छा वो याद आ रही है बात, मैं आपको शेयर करता हूँ आपके काम के लिए, क्योंकि देखो वो चीज़ समझना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, हिंसा से नहीं, अहिंसा से जीता जा सकता है। अहिंसा की बात करो, लोगों को अपने करीब लाओ। यही हमारे बुजुर्गाने दीन करा करते थे। आओ बैठो, साथ में बैठो, साथ में खाओ, साथ में पियो, साथ में जो आपको करना है करो। आप हमसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। तो ये चीज़ अब बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया ये कि ये इस्लाम जो फैला है हिंदुस्तान में, जितनी भी आज मुसलमान है, ये प्यार मोहब्बत से फैला है। ये तो तलवार की बातें आती है लोगों में वरगलाने के लिए, वो तो झूठ है, वो तो सब जानते हैं झूठ है। वो कुछ लोग हैं जो वो उनकी बातों को यकीन कर, वो अलग बहस हो जाती है। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। तो हम लोग सियासी तौर पे कमज़ोर, माशी तौर पे तो बहुत कमज़ोर, हमारे बहुत सारे उसके परसेंटेज मिलते रहेंगे आपको, बहुत कमज़ोर है, किसी से आप निकाल लेना। तो माशी तौर पे कमज़ोर, सियासी तौर पे उससे भी महा कमज़ोर। मुझे याद है मनमोहन सिंह साहब ने एक बार आज से कम 10 साल पहले, 10 से 12 साल पहले ये कहा था कि हिंदुस्तान के संसाधन जो भी है उस पर पहला अख्तियार अक़लियतों का है, यानी कि मुसलमानों का, अक़लियतों का, उसने कहा था। फिर वो डिबेट चालू हो जाती है कि क्या ये क्या सब मुसलमानों को दोगे तुम, ये तो हिंदुओं का सब है, क्या तुम, इतनी बड़ी बात, बहुत उसमें बहस चली। तो वो चीज़ें टीवी डिबेट पे आप मैं देखता था, तो उसमें डिबेट होती थी, ये मुसलमान हिंदू को क्या है, बहुत बात बहुत होती थी। वो तो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी बात हो। तो वो तो आज यूपी में अखिलेश यादव, मायावती, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, मुसलमानों का कोई नाम नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी आज देखो इनके साथ कौन खड़ा है, हमारे मौलाना कलम सिद्दीकी साहब क्या जेल भी तंजीमें नाम दे रही है। ये जो तीसरे तीसरे दर्जे का एहतिजाज इसको कहा जाता है, तीसरे दर्जे का एहतिजाज। हमारे में ताकत भी, वो पहला तो था ताकत, दूसरी थी जबान। अब हम लोग दिल में बुरा जान रहे, यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, वो उतने बड़े मौलाना से अच्छा नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या क्या होगा आपको पता है? इसके बाद तो और बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। ये हो रहा है हिंदुओं को खुश करने के लिए। वो हिंदू, वो बहुत सारे 99, मैं बोल रहा इतने बेहतरीन हमारे हिंदू भाई लोग हैं। उसमें अब मैं नाम कितने ले सकता हूँ उनके, मैं उसमें कितने में नाम ले सकता हूँ मैं। इतने अच्छे हिंदू हमारे भाई लोग, इतना हमारे वो, आज वो यूट्यूब पे आते देखिए, फेसबुक पे आते देखिए, रविकांत भारती है, क्या वो इस्लाम की रिसर्च कर रहे हैं आज। वो बहुत बड़े पंडित भी हैं और इस्लाम की रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या कोई कोई मैं आपको देखो बता रहा हूँ, क्या कोई हिंदू इस तरह से गिरफ्तार होता या तो क्या होता? देखो जाकिर नाइक साहब थे जो हमारे हमारे मुबल्लिग थे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उनका नाम है। उन पे आज की तारीख में कोई नहीं उनके बारे में बोलता है, कोई नहीं बोलता है। ये टीवी वाले कुछ भाई साहब है जो वो बोलते हैं ना, गोदी मीडिया वगैरह बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, अरे वो टेररिस्ट बात है ना बांग्लादेश में हुआ, वो सुन के लोगों ने ऐसा किया। अरे भाई साहब, तो ये पुष्पेंद्र कुलशेख जो भड़का रहे हैं मुसलमान को, अभी कोई हिंदू जाके मारता तो वो टेररिस्ट हो गए। वो कुछ करते हैं, कोई कांड करते हैं, बहुत सारे कांड हुए हैं। वो पर्दा अभी तक खुला नहीं है, वो पर्दा बहुत खुलेगा, वो भी पर्दा, मालेगांव का पर्दा, अजमेर का पर्दा, हैदराबाद का पर्दे जो है ना, ये पर्दे हैं, ये डील और ये पर्दे में चीजें रखी गई है, खुलेगी।
आज नहीं कल खुलेगी, लेकिन कब खुलेगी? जब हम लोग सियासी तौर पे हम लोग मजबूत हो जाए, सियासी तौर पे। आज देखो, आज आज इलेक्शन को है, आज मैं टीवी डिबेट भी देखता हूँ, कुछ पेपर पे देखता हूँ, अखबार में भी देखता हूँ कि कोई मुसलमान के लिए किसी ने एक सिंगल प्रोग्राम नहीं लाया है कि हम लोग आते हैं तो अकलियत अकलियत का नाम लेंगे तो वो हिंदुओं को बताएंगे, फिर कुछ याद हो कि हाँ यार ये तो गलत है, अब ओकर दी तो एकर का हुई, ओकर दी तो ओकर का हुई, ओटवा तो एक देख पड़ी। अब वो तो अपन हिंदू भाई, वो अपन हिंदू भाई, तो ओटवा तो ओकरे देख पड़ी ना। जाए दे, अपना कहा जाता है, अपन में हिंदू वो हिंदू है, तब वही के देखा जाए, देखा देखा हुई, अपना तो कुछ जाए नहीं, उनका जाए, चला दिया चली। तो वो ऐसी उनकी सोच है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो उनको हम तो वो भी हिंदू वो भी हिंदू देखेंगे, ऐसा ही एक चलता है। एक ये ऐसी चलती है। जैसा अफगानिस्तान में अशरफ गनी से हमारे बड़े ताल्लुकात, मोदी जी जाते थे तो उनको गले मिलते थे, इतना गले मिलते थे, जब तक उनको सुकून दिल तक, वो जब तक वो गहराई तक वो गले मिलने के जो वो लज्जत नहीं पहुंची, जब तक उनको गले से वो छोड़ते नहीं थे। इतनी हमारी दोस्ती, भाई किससे दोस्ती? अफगानिस्तान के नेता जो थे अशरफ गनी, उससे दोस्ती थी, या अफगानियों से, पूरे अफगानियों से दोस्ती थी? अगर पूरे अफगानियों से दोस्ती थी तो इसमें सब ग्रुप थे, ताजिक थे, पंजशीर वाले भी थे, उसमें तालिबान वाले भी थे, उसमें सब थे। क्या एक से? क्या एक से या सब से? बात तो यही आ रही है, बात तो ये समझ आ रही है। तो आपसे उनसे दोस्ती थी क्या सारे अफगानिस्तान से दोस्ती थी? अगर अफगानिस्तान से दोस्ती थी तो आप कह देते। आपको जो कहना, हम तो अभी तो स्टेटमेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या स्टेटमेंट आता है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी चल रही है, चल रही है, हम भी देखते हैं कब तक वॉच, हम लोग भी कर रहे हैं वॉच उस चीज़ को। अब वो जब गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंस करेगी कि नहीं हम इसके साथ नहीं है, तो हमें भी कहना पड़ेगा भाई हम उनके साथ नहीं है। जब वो कहेंगे हम उनके साथ, फिर वो हम लोग को भी कहना पड़ेगा भाई वेलकम, बहुत अच्छी बात है। तो साहब इलेक्शन पॉलिसी का ऐसा हमने बड़े मौके गवा दिए। ये मैं कहता हूँ, ना मेरी अखिलेश से कोई दोस्ती है, ना दुश्मनी, ना मायावती से, ना ये अपना दल से, ना किसी और से, ना कुशवाहा से, ना किसी से, ना ओवैसी साहब से। तो ये हमारी इतनी बड़ी ताकत होकर हम लोग बिखर चुके हैं, हम लोग इतनी बड़ी ताकत। अगर हमारे पास कोई मंत्री होता, कोई पावर होती, तो क्या मजाल थी कलीम सिद्दीकी के साथ के बाल को भी कोई धक्का लग सके। या आप मेरी बात याद रखना, ये मेरी बात को आप नोट करके रखना, कि अगर हमारा पॉलिटिकल पावर होता तो क्या मजाल थी कि उनके बाल को भी कोई धक्का लगता। अरे आज आप देखिए, वो इतने रिस्पेक्टिव आदमी है। इल्जाम क्या है? धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं, धर्म का बारे में वो प्रचार कर रहे हैं, तो वो गलत था। तो हमें आप गाइडलाइन बता दें कि हम अगर हिंदुस्तान में रहता है हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, अगर वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो गाइडलाइन दे दो ना आप, कि आप टैंक लगाएं, या टेरिस पर, या कहाँ पर, या आसमान पे, या प्लेन में, या कहाँ पर हम लोग उसका प्रचार करें, और कैसा प्रचार करें। अब उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं वो विदेशी फंड आया है। विदेशी फंड जो आता है ना, एनजीओ को आता है, अमेरिकन। अब देखो आप भी कोई एनजीओ खोल लो, तो आपको यूएन वगैरह वगैरह वो बहुत सारी एनजीओ है दुनिया में जो उनकी लिंक होती है, एनजीओ की एक लिंक होती है, वो आती है। अभी वो कश्मीर में एक एनजीओ ने कई विदेशियों को, जो बड़े बड़े वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनको लाकर कश्मीर घुमाती है एनजीओ से। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है उसके पीछे, कोई नहीं हिसाब पूछता है। लेकिन ठीक है, वो बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं क्या बताऊँ, विश्व हिंदू परिषद एक जमात है। अब उसको ये रखना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी परिषद, विश्व हिंदू परिषद नहीं, हिंदुस्तानी हिंदू परिषद। अगर वो विश्व करते हैं तो आप विश्व में, पूरी दुनिया में, आपको आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया में हमारे जो भी होंगे वो हमें दान दे सकते हैं। जैसे कि आज हमको वजीफे वगैरह, ये चलो ये आप मस्जिद बना दो, ये हमारी तरफ से डोनेशन, ये आप बना लो, ये हमारी तरफ से डोनेशन, ये आप बना लो, ये आपके लिए डोनेशन, राम मंदिर के लिए तो बाहर से डोनेशन आ रहा है, कितना डोनेशन आ रहा है, वो कितना वो लफड़ा चला डोनेशन में, देख लिया अपना, आप देखें।
कितना डोनेशन चल रहा है? डोनेशन की बात आती है ना, तो आपने विश्व लिखा है तो आपको विश्व से आएगा। अगर हम लोग लिखते हैं कि मुस्लिम, हिंदुस्तानी मुस्लिम जमात, तो हिंदुस्तान का सिर्फ बात आ रही उसमें। अभी पीएम केयर फंड में ये बता दो, मैं अगर हिंदुस्तानी हूँ, मैं समझो अमेरिका में रहता हूँ, मैं वहीं काम धंधा करता हूँ, तो मैं पीएम केयर में पैसे डाल सकता हूँ या नहीं? मुझे कोई बता दे। पीएम केयर फंड में मैं हिंदुस्तानी हूँ लेकिन मैं बाहर रहता हूँ, क्या मैं पैसा भेज सकता हूँ? वो कहेंगे वेलकम। ये एक बहाने होते हैं, जैसा कि जाकिर नाइक के साथ हुआ। वो वो साबित ही नहीं हुआ, लेकिन वो बताया गया कि भाई तुम्हारा फंडिंग बाहर से होता है। अब वो तो पीस टीवी, वो पूरी दुनिया में उनका टीवी चलता है, पूरी दुनिया उसको देखती है, वो दुनिया से डोनेशन देते हैं। नहीं, ये तुम्हारा बाहर से डोनेशन आया, इसका हिसाब दो। उन पर टेररिस्ट वगैरह का कोई इल्जाम नहीं है। ये गेम प्लान होता है। गेम प्लान होता है कि वो तहरीक, वो अपने आप को सरेंडर कर सकते थे, लेकिन वो तहरीकें रुक जाती, फिर वो ये 10-15 साल जेल में रहना, वो इंक्वायरी होगी, वो होगी, ऐसा है, फिर वो केस चलेगा, तारीख तारीख पे तारीख, दावती काम रुक जाते। उन्होंने समझा कि भाई मैं यहाँ पे इंगेज होने से बेटर है कि कहीं और निकल जाता हूँ और मैं वहाँ से अपना दीन का काम मैं करता हूँ। उनके दिमाग में ऐसा चला होगा। वो अपना दीन का काम वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। वो और जगह भी जा रहे हैं, बहुत जगह दीन का काम चालू है। अगर वो अपने को हवाले कर देते हिंदुस्तान के, तो वो चीज़ें चलती उनके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दुश्मनी तो दिल में तो है ना, कि मुसलमान है, बहुत बोलता है। हिंदुओं को तो इतना खटकते थे जाकिर नाइक कि हमारी वेद क्या है, बताता ये ना, सफ़ा नंबर पेज नंबर, सफ़ा नंबर पेज नंबर। खलिश दिल में थी, खलिश दिल में थी। वो कट्टर अच्छे लोगों के नहीं, अच्छे लोग उसको समझना चाहते थे। अच्छे हिंदू मेरे भाई बहुत सारे, बहुत लोग, करोड़ों करोड़ों, मैं 95% कहता हूँ, मैं 95% हिंदू बहुत अच्छे। उनकी सोच, उनकी जो समझ, उनका जो सपोर्ट, बहुत अच्छे लोग हैं। ये कुछ, ये कुछ। अब इसमें इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप दीनी जमात में देखो, हम लोग रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो फिल आखिरति हसनतो वक़िना अज़ाबन्नार, या अल्लाह ताला मुझे दीन और दुनिया में दोनों जगह भलाई दे। हमने दीन का काम इतना किया काम दीन का, कि बस तबीयत भर गई। इतना हमने काम किया दीन का, तबीयत भर गई। फिर जब दुनिया की बारी आई, तो दुनिया वालों ने हमें उठा के जेल में डाल दिया। मेरी बात को आप गौर से सुनो और मेरे नुक्ते को आप ध्यान से सुने। दीन के लिए हमने इतना किया कि पूछो मत। बहुत रात दीने के मेहनत की, दीन को कैसा बढ़ावा मिले, दीन की कैसी इज्जत बढ़े, हमारे मजहब की ऐसा हो, हर चीज हमने की है। लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, कोई इक्का दुक्का नहीं कर रहा है। हर इंसान में जो कैपेसिटी है वो कर रहा है, और करना चाहिए। हर वो इंसान को जिसमें वो है, वो उसको करे। दीन में तो हमने बहुत अच्छे से की, लेकिन दुनिया वालों ने हम उठा के जेल में डाल देते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि दीन और दुनिया में दुआ करो कि मेरे लिए दीन और दुनिया में दोनों जगह भलाई रख। या अल्लाह ताला, अगर मैं सालों से दीन का काम करता हूँ और मेरी उस उम्र में, 70 साल की उम्र में, जब मुझे जेल जाना पड़े, मुझे ये नौबत आ जाए, तो ये क्या है? ये क्या है? ये मुझे कोई समझाए, ये मुझे कोई समझाए। इसके लिए तैयारी ये होनी चाहिए कि हम लोग सियासी तौर पे इतने मजबूत हो जाए, इतने मजबूत हो जाए सियासी तौर पे। हम लोग 20 से 25% मुसलमान हैं। आप लोग नहीं समझ रहे। मैं तो ये चीज़, ये तो आज लोगों ने शुरू किया साहब। मैं, ये रात हो रही है, अगर मैं झूठ बोलता तो मुझे सुबह मुझे मुझे नसीब ना हो। मैं ये साल आज नहीं, ये मैंने 20 साल पहले बात की थी। ये मैं बात आज जो कर रहा हूँ, मैं ये 20 साल पहले वो बातें करता था। मैं 20 साल पहले ये बातें करता था मेरे दोस्तों में, मेरे जो बुजुर्ग थे उनके सामने।
और उस टाइम पे तो मेरा एनालिसिस एकदम गंदा एनालिसिस था। मेरा देखो भाई, हिंदुस्तान में ऐसी सीटें 50 जिसमें मुसलमान लोग 50 से 60% मुसलमान रहते हैं। और वो कोई बड़ी बात नहीं कि अगर वो एक जगह वोट देते हैं तो वो 50 MP बन जाते हैं। और 50 MP का मतलब पता है आपको? आप हर जगह हिला सकते हो हर चीज को। हर चीज को अगर हमारे 50 MP होते, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हमारे 50 MP होते और उसका कोई सरबराह होता है, उसका फोन यूपी को जाता, तो क्या होता? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके कलीम सिद्दीकी साहब के बाल को भी धक्का नहीं लगता। और उनको खुश करना है, जो उनको वोट देते हैं, जो उनके जो खास है, उनको वोट हासिल देना है और मुसलमानों के दिलों को चलाना है। देखो ये कलीम सिद्दीकी तुम्हारे क्या थे और हमने इनका क्या हशर कर दिया। वो तो बेकसूर हो के छूट जाएंगे, वो सब हो जाएगा, लेकिन वक्तिया तौर पे हमने एक चाल चली जो कामयाब हुई। और मुसलमान तकलीफ में आओ बका दुआएं वगैरह ये सब चालू है। और हमारे हिंदू भाई जो अंदर से इतने खुश हैं, जो उनको वोट देते थे, जो वो उनको आइडियल समझते हैं, योगी जी को और मोदी जी को आइडियल, बड़े खुश हो जाते हैं। वाह वाह, इतने बड़े मौलाना पे हाथ मार दिया तुमने। तुम्हारा तो जवाब नहीं भाई। ये तो वो तो ऐसा हुआ ना कि वो मतलब एकदम साक्षात भगवान ने आके वो ऐसा किया वैसा किया। वो उनकी वो एक सोचने का उनका एक तरीका होता है। तो मैं कहता हूँ फिर साहब, सियासी जमात, मैं इसका कसूरवार, देखो मुझे अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है। हम लोग को मुंह दिखाना है अल्लाह के सामने। इसके सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन होगी मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे बड़ी तंजीम हिंदुस्तान में, जो तंजीम दावा करती है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के रहबर और सबसे बड़ी तंजीम, वो जिम्मेदार होगी इसकी, इस चीज़ की। ये आज हमारी दुर्गति बन रही है। इस चीज़ की जिम्मेदारी जो हमारी सबसे बड़ी तंजीम, अगर कोई कहती है, कोई भी हो, XYZ, कोई भी वो हो तंजीम, कि हम इनकी रिप्रेजेंट, हम इनकी रहनुमाई करते हैं मुसलमानों की, हम देखो कैंप लगाते हैं, हम देखो ये करते हैं, हम देखो वो करते हैं, वो तंजीम उसकी जिम्मेदार है इस चीज़ की। क्योंकि उनको सियासत से कोई मतलब नहीं। नहीं, हम तो सिर्फ एक रब्बना आतिना फिद दुनिया नहीं, वफिल आखिरत, आखिरत में मैंने फैलाया दुनिया में। बहुत ये मैं इसी हमारे बड़े, मैंने आपको एक कैसेट भेजी थी, उसमें 5 मिनट की कैसेट थी। कोई मौलाना, बड़े हमारे बहुत बड़े दानिश्वर प्रोफेसर थे। वो कह रहे हैं इल्म के ताल्लुक से कि हमने इल्म तो दुनिया का इल्म हासिल कर लिया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। और कुछ लोग उसमें से जो दोनों काम करते हैं, उसमें से 1% 2% भी नहीं होंगे, 100%। अगर 100 मुसलमान हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका ये काम है कि यूट्यूब पे जाएं, जरा कुछ ऐसा कुछ डांस वगैरह जो था अच्छा हो, वो एक बंद हो गया। मैं तो बड़ा खुश हो गया। वो जो ऐप आता था ना, जो 15 सेकंड 30 सेकंड में डांस वांस के अपने मुसलमान बह गए थे उसमें, वो जब बंद हुआ तो बड़ा खुश हुआ। मेरा ये काम तो बड़ा अच्छा हो गया। तो वो उसमें नहीं लेते वो मुसलम, वो जमात जिम्मेदारी उसकी है। वो चाहे जमात उलमाए हिंद हो, मैं नाम भी ले रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मैं मैं जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, JIM, जो जमात इस्लामी हिंद कहती है, फिर हमारे बरेली मकतब फिक्र के, आप जो भी उनके जितना भी उनका होगा वो भी उसमें। देखो, आप लोगों ने कभी भी ये कलीम सिद्दीकी साहब का हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखते थे, वो क्या था, वो कुछ नहीं था। हिंदुओं को कोई मतलब नहीं कि वो कौन से मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, या देवबंद है, या वो है, या वो है, या नदवी है, या बरेलवी है, या कोई है जमाती है, हदीस है, कुछ नहीं मतलब। कलीम सिद्दीकी मुसलमान, बड़ी मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही है। हम लोग पता नहीं, आपको इस हर जमात को इसका जवाब अल्लाह के हुजूर देना पड़ेगा। ये आप पहले बात याद रखें। आपको इसका जवाब अल्लाह के हुजूर देना पड़ेगा। और जब अल्लाह ताला ये सवाल करेगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसका कोई जवाब आपके पास नहीं होगा, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि इन लोगों को मैंने ना घोल के पी गया हूँ, इनकी सियासत को।
इनकी सियासत को मैं आज से 20 साल से मैं इनको पढ़ता हूँ, मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, मैं सियासत भी। देखो, एक मेरा तकाबुली शोबा है, मैं तकाबुली मज़हब का तालिब इल्म हूँ। मैं पढ़ता हूँ इनको, मैं इनको देखता हूँ, गौर व फिक्र करता हूँ कि क्या इनकी पॉलिसी बनी है, छोटी मोटी पॉलिसी। अब आपको मैं पेट्रोल के बारे में भाव क्यों उतरते हैं चढ़ते, तो मैं आपको एक बार पेट्रोल का आपको 1 घंटे तक मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों भाव उतरते हैं, क्यों भाव चढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है। आप मुझसे, अब महंगाई क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, ये क्या होता है, ये मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं वो देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ उसको, उसको लेता हूँ। तो आज जो कलीम सिद्दीकी साहब के साथ हुआ, ये सियासी ही बदला है, इसको आप याद रखिए, ये सियासी बदला है। इसके लिए कि हमारे पास ना कोई ताकत है, ना हमारे पास सियासी पावर है, ना कोई ऐसा है कि फ़ोन करके उसको रुका ले कि उनको छोड़ दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वो 30-35 साल पहले होता था जब हमारे लोग ऐसे थे, बड़े बड़े ऐसे लीडर थे, बड़े बड़े लीडर ऐसे थे जो, बुखारी साहब थे, अवीसी साहब के जो वालिद साहब थे वो, इन्होंने उस जुलूस में, जो तलाक का मसला था, शाहबानो का केस, वो बम्बई में जो जुलूस हुआ था बड़ा, उसमें मैं शामिल था। मैं 2 टाकी से फाउंटेन तक चलते गया था उस मार्च में, उसका हिस्सा मैं भी था। 10 से 12 लाख की जो पब्लिक थी जो चली थी, उसमें मैं भी शामिल था उस जुलूस में। उसकी क्यादत कर रहे थे बड़े बड़े लोग, नहीं ये तो हटना ही पड़ा, और उसको हटाना पड़ा। तलाक का जो मसला था शाहबानो केस का, उनको हटाना पड़ा। अब इन लोगों ने ये 3 तलाक का जो था, मोदी जी कई बार कह चुके हैं, वो शाहबानो का बदला। तुमने कांग्रेस से मनवा दिया, अब हम ऐसा लाएंगे कि तुमको इसकी चोट और डबल चोट। ये 3 तलाक का मसला था, ये हमको चोट, वो तुमने किया ये चोट खाओ, तुमने वो किया वो चोट देना हमको, कि बड़े खुश थे ना, अब देखो हम कैसे कानून लाते हैं। तो ये एक एक बहस बनती है, मैं उसमें आपको नहीं बता सकता, मेरे को कलीम सिद्दीकी साहब पे मैं बात करना चाह रहा था आज पूरी तरह से, लेकिन उसकी गहराई। तो हमें एक जगह वोट देना ही पड़ेगा। अब मसला ये आता कि एक जगह वोट देने के बाद क्या वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, कौन कमजोर होगा। अगर हम इनको देते तो फिर वही आ जाएंगे, अगर हम वोट नहीं देते फिर वही आ जाएंगे। ये बहस चलती है टीवी पर भी, ये मुसलमानों में भी चलती है, यूपी का भी मुसलमान यही सोचता है कि ये आ जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है, मेरा ये पॉइंट है, अगर हम लोग वहाँ पे 50 सीट में भी, ये तो एमपी, मैं तो आपको, आप देख लेना, आप सर्च कर लो यूपी में मुसलमान स्ट्रांग कितने इलाकों में स्ट्रांग है असेंबली में, आप देख लो आपको पता चल जाएगा। मैं उतना नहीं करके सिर्फ मैं 50 करता हूँ। चलो हमने अखिलेश को भी नहीं दिया वोट, चलो हमने मायावती को भी नहीं दिया वोट, चलो हमने कांग्रेस को भी वोट नहीं दिया, चलो हमें बीजेपी का तो सवाल ही नहीं होता है, उसको भी वोट नहीं दिया, और छोटे मोटे उनको भी वोट नहीं दिया। हमने एक जगह, पूरे यूपी से मुसलमानों ने एक जगह वोट किसी को दे दिया। 50 सीट तो बनती है, अगर मेहनत करते हैं तो 50 सीट तो बनती ही बनती है। तो ये 50 सीट, मैं आपको ये, मैं मैं 100% की बात कर रहा हूँ, मैं कोई एनालिस्ट मैं भी, मैं भी, मेरा भी वो फील्ड भी है थोड़ी बहुत, और मैं इसमें कर भी लेता हूँ अपना अंदाज़ा, मेरा भी एक ओपननेस बोल है, मेरा भी, मेरे दिमाग में वो चलता है, और मेरा गलत भी नहीं है। आप इसको भी आजमा लो। अगर कभी ऐसा होता है, अगर कोई हमारी जमात यूपी में, कोई हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, देखो क्योंकि हमने 2 फार्मूले देख लिए, मुसलमानी ने 2 फार्मूले देख लिए, उसमें मायावती और अखिलेश का फार्मूला वो भी फेल हो गया, आपने देखा यूपी में। उसमें 80% से 90% लोग मुसलमानी ने दोनों पार्टी को वोट दिया, नामो निशान नहीं। जब आ गए तो वो अपने वो रनवे बताते थे, वो अपना हाईवे बताते थे कि मैंने हाईवे बना दिया, मैंने वो बना दिया मुसलमानों के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उनके लिए। उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता है। मायावती का भी ये, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उसको भी हमने भरपूर वोट दिया, क्या हार निकला, हार गए, वो भी हार गए। मायावती का भी ऐसे हुआ था। अब देखिए ना, आपको तो, ये तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे अवेसी से थोड़ी प्रॉब्लम मुझे है, उनकी आइडियोलॉजी जो है ना उसके। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है कि आप लोग
इलेक्शन से पहले 2-4 महीने पहले आ जाते हो आप, 4 साल की आप छुट्टी पे रहते हो, फिर वो आके आप इलेक्शन से 4-5 महीने पहले आ जाता हो, मुसलमान नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मैंने कैसे मैं बोल रहा था ये चीज़ों को, मैंने अभी कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। जब ये बात चली है तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ। आओ अल्लाह अकबर नारे तकबीर, आओ मुसलमानों वोट दो हमको। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपने आपको ज़मीन पे उतरना पड़ता है। देखो मैं हर सियासी पार्टी के लिए, मैं मेरा एक तजुर्बा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हर सियासी पार्टी को ज़मीन पे उतरना पड़ता है। 5 साल तक आपको ज़मीन पे अपने मोहल्ले, अपने अतराफ, अपने इलाके में, अपने वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है कि भाई बता आपके क्या काम है। आपका कोई काम रुका हुआ है, स्कूल का आपको बच्चों को काम रुका हुआ है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स रुकी हुई है, आपका कुछ रुका हुआ है तो बताए, हम लोग उसको करते हैं। आपका लाइट की बिल ज़्यादा आता है, बताइए हम लोग आपको करके देते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपको एजुकेशन के लिए कुछ बच्चों को पढ़ाई लिखाई के करना, आप गुलाम आज़ाद ट्रस्ट से हम लोग बात करके आपको उसका ये दिला देते हैं। आपके लिए हम लोग खड़े हैं हर इलाके में। अगर आप अवैसी साहब, अगर यूपी के आपने 100 सीट की बात की, अगर आप 100 सीट की बात करिए, आप 100 इलाकों में, 100 जिलों में अगर एक भी ब्रांच खोलते, जिला कितना बड़ा होता है आपको पता है? एक ही आप ब्रांच खोलते, कुछ लोगों को वहाँ बिठाते, यहाँ पे बैठे रहो, यहाँ पे बैठे रहो। या आपको इलेक्शन के जो प्रचार में खर्चा हो रहा है ना, आप उसमें अगर चवन्नी भी इस चीज़ पे लगाते, चवन्नी, चवन्नी की बात कर रहा हूँ, चवन्नी भी नहीं, बहुत बता रहा मैं, चवन्नी अगर उस ऑफिस के पीछे लगा लेते, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता, वो बैठ के लोगों का काम करते हैं, तो आपको इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे नहीं होता है, ये दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। लोगों के काम, ये काम होते हैं। हम लोग फिर वो रेडीमेड वाले, हम लोग आ गए, अब दे दो वोट, दे दो वोट। वोट के लिए हम लोग बैठे, हाँ मुसलमान हूँ मैं, तुम्हारा भाई हूँ मैं, आओ मुझे वोट दो। तो लोग ये तो कहेंगे, तो भाई ये तो वोट काटने के लिए आ गए, वो ऐसा आ गया वैसा आ गया, हमारा जो माहौल वो खराब कर रहे, वो ऐसा करे वैसा करे, ये ऐसी बात आती है। तो कलीम सिद्दीकी साहब, ये हमारे उलमा, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, और मैं उलमा देवबंद की बात भी कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े मरकज जो हमारे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, मैं बरेली शरीफ के जो हमारे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ये आप लोग, ये बारी आती रहेंगी सबकी, याद रखना आप। ये बारी आती रहेंगी, पता नहीं किसकी बारी, लेकिन बारी, क्योंकि क्योंकि उनको इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, उनको इस चीज़ में बड़ा मज़ा आ रहा है, और वो मज़े की आड़ में वो कुछ काम और कर रहे हैं। देखो आप सीधी सीधी सियासत करते हैं, जिस आपने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, आप उस रास्ते पे चलते तो बड़ी मज़ा आती। लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट भी की, मुसलमान हिंदू सब आपके साथ आ गए, लेकिन ये अच्छी बात है भाई, सबकी बात करें तो चलो ठीक है, कोई हमको परहेज नहीं है। लेकिन आप आते हो सबके साथ, सबके विकास के साथ, और काम कर रहे हो, वो जो वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो क्या, वो पुष्पेंद्र शुक्ल श्रेष्ठ, तो वो क्या क्या बोलता है वो, कि 700 साल, मोदी जी ने भी कहा ना कि आज आज़ाद, मुगलों से भी आज़ादी मिल गई, अंग्रेजों से भी आज़ादी मिल गई, कांग्रेस से भी आज़ादी मिल गई, कांग्रेस मुक्त भारत, अब सिर्फ हिंदू राष्ट्र चलेगा। उनका एक एजेंडा था, हिंदू राष्ट्र बना नहीं है, हिंदू राष्ट्र वो काम चलेगा। वो कैसे काम चलेगा? वो ऐसे चलेगा कि ये कलीम सिद्दीकी जैसे लोग जो हमारे, हमको वोट चाहिए, हमको ज़्यादा वोट चाहिए कि हम दुनिया को दिखा सके कि मैं बहुत बड़ी जमहूरियत से आता हूँ, मैं 50-45% वोट हासिल करके पीएम बनता हूँ, इसमें बन के मैं सीएम बनता हूँ। तो उनको उनको अल्टीमेटली उनको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ती है, वो चाहे उसका माजी कितना भी खराब हो। आप याद रखें, उसका माजी कितना भी खराब हो, कितना भी उसका माजी खराब हो, उनको वो जमहूरियत का जो परसेंटेज होता है वोट का, उसकी उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ये आप याद रखो, ऐसा होता है। आपसे मेरी जीत, लेकिन आप चुन के आए, लोगों ने आपको चुना उतने जबरदस्त मार्जिन, तो आपको रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी आपको कि नहीं, आइए साहब, वेलकम आपका भैया, क्या बात है। वो भले उसके पहले आपसे मेरी, मैं तो आपको देखना पसंद नहीं करता था, मैंने एंट्री बंद करी थी, एंट्री नहीं थी मेरी, लेकिन मुझे आपको वेलकम करना पड़ेगा, वो तकाजे होते हैं। तो कलीम सिद्दीकी के लिए साहब ये करें कि
ये बहुत नंबर आएंगे इसमें। उसमें देखिए अभी इसी के साथ घर पे वो तोड़ फोड़ हो जाती है, इसलिए कि यूपी में धमाल मचा रहे हैं। अब वो तोड़ फोड़ किसने की? अगर वो तोड़ फोड़ आरएसएस ने की होती, उनके कोई जो हिंदू परिषद है वगैरह उन्होंने की है, तो अवैसी से तो उनको फायदा होगा, क्योंकि अवैसी आएंगे, वो मायावती कुछ वोट काट जाएंगे, अखिलेश जी कुछ वोट ले लेंगे, अवैसी जी को वोट ले लेंगे। तो मुसलमान का जो वोट होता है एक जगह कहीं नहीं जा रहा है, ना अखिलेश को जाता है, ना मायावती को, ना अवैसी को। फायदा तो बीजेपी को होगा। तो बीजेपी क्यों अवैसी साहब का पे हमला करेंगे घर पर? अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी वो मारेगी नहीं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं। ये गेम प्लान होता है, ये गेम होता है, ये गेम अपने का ही गेम है, अपनों का ही गेम, अपनों का गेम, यानी कि ये सेकुलर जो पार्टियां होती है, ये सेकुलर पार्टियां होती हैं, उनका ही गेम होता है। ये बड़े गेम होते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने इनको घूट पिया है इनका, इनको मैंने निचोड़ के पिया हूँ इनको। ये जो सोचते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इनकी वजह क्या है? ये कुछ कहते हैं, लेकिन वो कहने में क्या क्या होता है, वो बॉडी लैंग्वेज वो सब पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके इनको घोट के पिया जाता है कि अच्छा ये करने वाले तुम अभी। तो ये सब सब चक्कर ना साहब, जब तक वोट हमारे, जब तक बिखरे रहेंगे हम लोग, बस ऐसे ही रहेंगे। मैं किसी को कुछ, मैं मैं नहीं कहना चाहता किसी के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो, अब इसी साहब अपने भाई के लिए तो माफ़ी मांगेंगे नहीं कि भाई मेरे भाई ने वो 20 साल पहले बोल दिया था कि हमें 15 मिनट दे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आज की डिबेट, आज की तारीख की मैं डिबेट बता, आज भी उनका मुद्दा उठा, आज भी उसका मुद्दा उठाया, वो बात अपोजिशन पार्टियों ने उठाई, बीजेपी वालों ने उठाई। हाँ, उसको वो तो मारने वाले थे ना 15 मिनट में हमको, भूलेंगे नहीं वो लोग। अरे भाई, तुम इस चीज को उस वक्त ही खत्म कर सकते थे कि भाई मेरा भाई की जबान फिसल गई, उससे लर्जिश हो गई, बच्चा है, अब बच्चा है, निकल गया जज्बात में, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, बात खत्म हो जाती, बात खत्म हो जाती। लेकिन वो बात नहीं हुई। देखो, कोई चीज के लिए माफी, जैसे मनमोहन सिंह ने माफी मांगी सिख दंगों के लिए, ये कुछ अपने अल्फाज होते हैं, ये अल्फाज के लिए माफी मांग सकते हैं। भाई मेरे भाई की मुंह से जरा गलत बात निकल गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो कहानी खत्म हो जाती है, वो कहानी को जिंदा रखा गया है। जब तक अभिषेक साहब हैं, जब तक अपोजिशन वाले हिंदुओं को बताएंगे देखो इनका भाई क्या कहता था, इनका भाई नहीं, ये खुद, ये दोनों भाई एक ही है, तो ये दोनों का जहन है, वो नहीं बोल सकते अभिषेक, तो उनका भाई से वो बुलवाते हैं। यही होता है। मोदी जी ने कहते हैं ना, वो योगी कहते हैं, वो कहते हैं पुष्पेंद्र कुलशेष ये वगैरह जितने हैं, ये लोग बोलते हैं उनकी जो उनके दिल में होता है, कि वो तो बोल नहीं सकते हैं, वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा, वो चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाती है, वो नहीं बोल सकते, इसलिए वो लोगों से बुलवाते हैं। तो आप माफ़ी मांग लेते साहब, तो इनके मुंह बन हो जाते। आप अगर माफ़ी मांग लेते तो कोर्ट कहती कि हाँ, अविसी के भाई ने जो कहा, इसके लिए अविसी साहब ने माफ़ी मांगी, इसका मतलब कि उनके भाई ने कुछ बात गलत कही, लिहाजा उनको सजा होगी, क्योंकि अविसी साहब ने माफ़ी मांगी। अगर उसका भाई गुनहगार था तभी माफ़ी मांगी गई है, अगर वो अच्छे थे, उनका उनका बयान ठीक था, तो वो माफ़ी नहीं मांगते। तो अविसी साहब अभी भी फंस के बैठे हैं वो मामले में। और वो मामला आज की डिबेट में, अभी 7:30-8 बजे की डिबेट की बात कर रहा हूँ, आज की डिबेट में भी वो चीज़ खोली गई है और खोली जाएगी। तो अभिषेक साहब, आप कुछ बोलकर उस मामले को खत्म कर सकते हैं, आज भी खत्म कर सकते हो मामले को, आप बोल के आज भी खत्म कर सकते हो। और आप अपनी छवि बनाएं, दलितों में छवि बनाएं, पिछड़ों में, और आपकी जहाँ तक जो भी आपके है आप बना सकते हो, उसमें फिर खत्म हो जाती बात, आप बनाइए। लेकिन ये चीज़ रोक रही है। तो जब तक हम लोग अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे जिम्मेदार, देखिए मैं, कलीम सिद्दीकी साहब हमारे मज़हब, हमारे दीन के, इस्लाम के बड़े स्कॉलर हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनके साथ जो आज सलूक हुआ, ये जिम्मेदारी भी मैं उन पर ही डाल रहा हूँ। किन पर डाल रहा हूँ? ये जमातों पर, जो कहती है कि हम लोग प्योर खालिश खालिश दीनी जमात। फरिश्ते बनना चाहते हो क्या? फरिश्ते हो आप लोग, खाली दीन का काम करे तो अल्लाह ने फरिश्ते, तो वही अल्लाह का ही काम करते हैं फरिश्ते।
फरिश्ते, कोई इलेक्शन नहीं, कोर्ट नहीं, कुछ नहीं, आना जाना ना खाना, कुछ नहीं उनको। तो फरिश्ते बनना चाहते हो क्या आप लोग? आप लोगों की वजह से हमारी नस्लें कितना भुगतेगी, ये इस पर भी आप गौर करो कि आपकी वजह से हमारी नस्लें कितना भुगतेगी आगे। ये तो शुरुआत हुई है। इतने बड़े मौलाना, इतनी उनकी उम्र, उनका वो लिहाज नहीं कर रहे हैं साहब। तो ये हमारे जाहिल लोगों का क्या लिहाज करेंगे? उन लोग क्या ही लिहाज करेंगे? तो मेहरबानी करें, एक प्लेटफॉर्म पे आए। मैं हर पूरे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक भी जा रही है, मैं कहता हूँ कि आप इसके लिए काम करें। और अगर ये चीज़ आपको सियासत, पॉलिटिक्स, मेरी आप दो केस, दो मैंने उसके पार्ट किए, आप उसको समझना चाहते हो ये आज के मैटर को, तो आप मेरी दो कैसेट जो एक महीने पहले बनी थी, आप उस पर देखना। आपको मैं यही बता रहा हूँ कि मुसलमानों की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। नहीं तो ये कितने नंबर किसके किसके लगने वाले, और हम लोग तमाशा देखते रह जाएंगे, दुआएं करते रह जाएंगे, और ना हमारी दुआएं कबूल हो रही है। मैं तो कहता हूँ, कहाँ है वो 10 लाख का ग्रुप, कहाँ है वो 15 लाख की ग्रुप, कहाँ है तुम्हारी दुआएं? क्यों अल्लाह की नुसरत नहीं आ रही है? क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते पे, सीधा रास्ता, दावत। मैं मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मैं अब नहीं बोलूँगा। मैं जरा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं कड़वी बात करूँगा। मैं जब मेरा पैमाना छलकेगा तो मैं कड़वी बात बहुत करना शुरू हो जाऊँगा। मैं बहुत ही प्यार से बात कर रहा हूँ इन जमातों के लिए, और इनके लिए सियासत में आना कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इनका वोट, इनके जो वोट है, इनका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आना नहीं चाहते हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जमातुल हिंद, जमात इस्लामी हिंद वगैरह, ये लोग इतने आज हमारे हर जमात, हमारे हर ज़िले में हमारे ब्रांच है, हमारे हर ज़िले में हमारे दफ्तर है। आप दफ्तर में एक बैनर लगा के आप उसको दो पार्ट कर दो, यहाँ पे दीनी काम, यहाँ पे दुनियाई काम। आरएसएस वही करती है, वो जो बनाती है तो उसमें टैलेंट दिखती है, भाई हाँ तुम नेता बनने के लायक हो, जाओ दिल्ली। तुम इंस्पेक्टर बनने के लायक थे, तुम जाओ उधर। तुम जज अच्छा बन सकते हो, तुम्हारे में बहुत दिमाग है, जाओ तुम जज बन जाओ, और हमारे लोगों के काम करते हो। यही उधर हो रहा है। क्या हर किसी को वो वही बना रहे हैं क्या? मेरे आप कैसे में देख लेना, मैं तफसील नहीं बता रहा हूँ वापस, उसमें आप देखना, मैंने यही बात की थी कि वहाँ पे जैसा इंसान होता है, जिसकी वैसी दिमाग, जैसा कैपेसिटी, उसको उस फील्ड में डाला जाता है वहाँ पर। कि तुम प्रचार अच्छा करते हो, तुम्हारी ज़बान बड़ी अच्छी है, तुम्हारी ज़बान बहुत अच्छी है, तुम ये करो, तुम्हारी ज़बान अच्छी है, तुम ऐसा है, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, तुम ये इंजीनियर बन जाओ। बहुत बड़ी बात है। तो आप इस पे गौर करें। मेरी नाच इसकी थोड़ी राय है, अगर अब भी ना जागे तो कब जागोगे? वो मेरी कैसेट आपने सुनी। मेरे पास सिवाय दर्द के कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ दर्द है। आप सुन तो हो गया, आपको मैंने कभी भी कोई कॉमेडी बात, हंसाने वाली बात नहीं की होंगी कभी भी। तो मेरे पास सिर्फ दर्द है। मैं अपना दर्द आपके सामने रखता हूँ। एक जमात बननी चाहिए, और उसमें जब तक ये हमारे 2 या 3 बड़े बड़े मकतब फ़िक्र जब तक मैदान में नहीं आएंगे, हमारी ये हालत नहीं सुधरने वाली। मैं आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, ये 2-3 मकतब फ़िक्र वाले जब तक एक सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल, कि ये हमारी पार्टी, हम इनके, ये हमारे, बस खत्म हो गई बात। दिल्ली हिल जाएगी, क्योंकि हम लोग कम नहीं है, हम लोग 5 नहीं है। अपना दल के 5 है, सिर्फ 5%। दिल्ली में मिस से वो है, आप जगह जाके कैबिनेट मंत्री है, और हम लोग 20 से 25 हो गए। शर्म आती है हमको। आज मुझे इन पर शर्म आ रही है। आज मुझे अपने आप पे शर्म कम आ रही है, उन पे शर्म ज्यादा आ रही है कि क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। आप लोग वो एक कंप्यूटर में डोट निकालेंगे कि हर साल मैंने इतने का बड़ा इज्तिमा किया है, ये साल की ये लिस्ट, ये साल की ये लिस्ट, ये अल्लाह ताला देख ले, इतने इज्तिमा किए, इतने करोड़ इंसान को हमने इज्तिमा में अटेंड करवा दिया। नहीं साहब, नहीं। बहुत काम बाकी है। तब बना आते ना फिर दुनिया हसरत फिल आखिरत हसरत व वक़िना अज़ाबन्नार।
ये आप कुरान की आयत है, इसके तर्जुमे पे गौर करें। नहीं होगा। ये टाइम देखने का पहले कितना हो गया, बहुत लंबी हो गई है, 50 मिनट हो गई है। तो मैं आपको एक बात खत्म करके करता हूँ, एक मिसाल बता के खत्म करता हूँ। एक मिनट की बात है। साइंसदान, बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए, साइंसदान पैदा होते थे अमेरिका में। पहले मुसलमानों में पैदा, बहुत साइंसदानों का नाम है मेरे पास, 70 से 80 साइंसदान मुसलमानों की लिस्ट है। इंशाल्लाह मैं कभी आपको उसकी बात चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ। अमेरिका के पास भी साइंटिस्ट, जर्मनी, फ्रांस। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई ये लोग बाद में, ये साइंटिस्ट लोग बाद में बेदीन क्यों हो जाते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को फिर छोड़ के बोलते भाई नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, हम लोग धर्म वर्म को नहीं मानते। ऐसा क्यों होता है? जबकि वो पैदा होते हैं ईसाई मजहब में, जबकि वो पैदा होते हैं ईसाई मजहब में, फिर वो अपना मजहब क्यों इख्तियार करते हैं? ज़्यादा से तर उसमें 98% की मैं बात कर रहा हूँ। 98% लोगों का हाल यही है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मेरे पास हवाले हैं, मेरे पास उसकी उसकी पूरी रिकॉर्ड मेरे पास पड़ी है। ये मेरे बॉक्से में सब पड़े रिकॉर्ड है मेरे पास। क्यों ऐसा होता है? तो वो लोग कहते हैं कि भाई देखो, उन्होंने उनकी मजहब की किताब पढ़ी, जब उन्होंने मुशाहदा किया दुनिया का, कायनात का, हर जर्रे का, हर किसी का, उन्होंने जब वो किया, मुआयना किया, तो वो उनके जो किताब में लिखी थी, जो वो चीज़ साइंस से टकराती थी, मेल नहीं खाती थी। उन्होंने कहा कि ये हमने साइंसी तौर पर प्रूफ किया कोई चीज़ को, और ये हमारे मज़हब से टकराती है, जो वो मज़हब को मानता था। तो ऐसा कहें ये मज़हब, मेरा मज़हब की बातें सही नहीं है, और मैं इसको, मतलब मज़हब की बातें, मतलब मैं क्या करूँ लेकर उसको, मज़हब को, मैं तो ये फैक्ट को मानूंगा ना, मैं फैक्ट को मानूंगा। ये डीएनए, ये खून, ये ब्लड ग्रुप नंबर, ये आँख, हर चीज़ का वो मुआयना करते हैं। इंसान, कायनात, फलक, फल्कियात, हर किसी के माहिर है, तो वो लोग छोड़ देते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम ने उस चीज़ को, आप देखो ना, 1000 आयात तो सिर्फ साइंस के ऊपर लिखी, साइंस ही आया है। 1000 आयात सिर्फ साइंस आपको मालूमात दे सकते हैं। मादर शिकम में बच्चा कैसे वो परवान चढ़ता है, आसमान के क्या हाल है, कायनात का क्या हाल है, बहुत सारी बातें हैं। तो इंशाल्लाह, तो ये चीज़ होती है, तो वो चीज़ हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। मैं आपको आयात बता, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, और हमारे पास दोनों है, लेकिन हमने सिर्फ एक को पकड़ा है और एक को छोड़ा है। और जिस दिन उसको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, मैंने आपको पहले कैसे में बताई थी, जब ये पैचिंग होगी, तो इंशाल्लाह फिर तारीख लिखी जाएंगी, जैसा कि 1000 साल पहले हमारी तारीख लिखी जाती थी। हमारे बड़े बड़े हकीम, उलमा, हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए थे, बड़े नाम हैं। आज उनके नाम पे किताबें चलती हैं, नाम भूला जाता है। हय्यान, इब्न हय्यान को हैनैन, ओह यस, कोई बात नहीं, डोंट वरी, ये हैनैन। तो नाम ऐसा करो कि वो कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसा हुआ हमारे साथ। अलजिब्रा आज चल रही है, अलजिब्रा कौन, जिब्रान, अलजिब्रा तो ये अरबी लफ्ज़ है, तो ये आपसे छुपाया जाता है, और वो अपने पर ले लेते पूरा कि ये हमने इसको ईजाद किया है, बहुत सारी बातें हैं। तो इंशाल्लाह आप ये देखें, ये जमातें जिम्मेदार हैं, इनको आना चाहिए, लोग जाएं, इनको एसएमएस करें, इनको जो भी आप में कैपेसिटी, आप इनको मजबूर करें कि सियासत में कूदे, सियासत के मैदान में आए, ना कि इतना पावर बने कि ये लोग हमारे हमारे बुजुर्गों को बाल की भी धक्का लगना नहीं चाहिए, आँच नहीं आना चाहिए। आप समझे? बहुत सी बातें इंशाल्लाह फिर मैं उसको कल करूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, और उनके लिए दुआ करें बहुत, कलीम सिद्दीकी साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।